नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का विकास आप देख ही चुके हैं। जीता जागता नमूना आपके सामने है और किस तरीके से गुजरात मॉडल को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन किस तरीके से जब मोरबी में पुल हादसा हुआ, पुल हादसे में जितने लोगों ने जान गंवाई वो तो एक तरफ आप छोड़िए ही, लेकिन पुल को लेकर उससे पहले कितनी लापरवाही की गई वो भी अब सामने आ रही है। मोरबी पुल को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे आ रहे हैं और किस तरीके से आपने देखा कि पूरे मामले पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात में, उसने पलड़ा जो है वो झाड़ लिया है। अब इसी को लेकर गुजरात सरकार को जो है हाईकोर्ट ने एक तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने मोरबी में जो कुछ हादसा हुआ है उसको लेकर जो है जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार से जवाब मांगा है, जवाब दाखिल करने को कहा है और इसी के साथ राज्य मानवाधिकार आयोग को भी नोटिस जारी कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। दैनिक भास्कर की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर में लिखा है, मच्छू ब्रिज हादसा, हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगा जवाब, राज्य मानवाधिकार आयोग को भी नोटिस। यानी कि इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में जो है हाईकोर्ट की एंट्री हो चुकी है और हाईकोर्ट जो है वो गुजरात सरकार से जवाब दाखिल करने को कह रहा है। और इसी के साथ हाईकोर्ट ने नगर पालिका को भी नोटिस जारी किया है और इसी के साथ मानवाधिकार आयोग को भी नोटिस जारी किया है। खबर देखिए, खबर में आगे लिखा है, गुजरात के मोरबी हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गुजरात सरकार को 14 नवंबर तक जवाब देने को कहा गया है। मोरबी नगर पालिका को भी नोटिस जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोग को भी नोटिस जारी किया है। यानी कि गुजरात हाईकोर्ट जो है पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए गुजरात सरकार को एक नोटिस भेजा है, जवाब मांगने को कहा है। इसी के साथ मोरबी नगर पालिका को एक नोटिस जारी किया है और तो और राज्य मानवाधिकार आयोग को भी नोटिस गुजरात सरकार ने जारी कर दिया है। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, मामले में अगली सुनवाई 14 नवंबर को होनी है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने मोरबी हादसे का स्वतः संज्ञान लिया था। बीते 30 अक्टूबर की शाम को इस हादसे में 135 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 50 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। यानी कि प्रशासन की लापरवाही जो है वो आप इस पूरे मामले में देख सकते हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान लिया और उसके बाद गुजरात सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा, जिसकी डेट जो है 14 नवंबर को गुजरात सरकार से जवाब मांगा गया है, जिसके बाद सुनवाई जो है इस मामले में 14 नवंबर को होनी है। अब गुजरात सरकार इस पूरे मामले पर किस तरीके से जवाब देखेगी ये तो देखने लायक होगा। इसी के साथ खबर देखिए, दैनिक भास्कर ने मोरबी हादसे को लेकर 3 पॉइंट्स जो है वहां पर दिखाए हैं कि 3 पॉइंट्स ये जो जरूरी मुख्य बातें निकल के आ रही हैं, मुख्य लापरवाही निकल के आ रही हैं, जिसके चलते जो है मोरबी में पुल हादसा हुआ। पहला है, क्षमता से ज्यादा लोग जमा हुए। आपको पता है कि किस तरीके से जब हादसा हुआ उसके बाद तमाम तरह की कड़ियां खुली और उसके बाद किस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हुए, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा ये है कि वहां पर क्षमता से ज्यादा लोगों को जाने क्यों दिया गया। खबर में लिखा है, हादसा रविवार 30 अक्टूबर 2022 शाम 6:30 बजे तब हुआ जब 765 फीट लंबा और महज 4.5 फीट चौड़ा केबल सस्पेंशन ब्रिज टूट गया। इसकी क्षमता महज 100 लोगों की थी। यहां 500 से ज्यादा लोग जमा हो गए। चश्मदीदों ने बताया कि वहां पर 1000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। 26 अक्टूबर को खोले जाने के बाद 5 दिन बाद ही ये बड़ा हादसा हुआ। ओवरलोड होने की वजह से जो है पुल गिर गया। जब क्षमता से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच जाएंगे तो किस तरीके से जो है पुल, क्योंकि पुल भी 143 साल पुराना था, मरम्मत के लिए एक ऐसी कंपनी को दिया गया जो मच्छर मारने के रैकेट बनाती है, एलईडी बल्ब बनाती है, घड़ी बनाती है, ऐसी कंपनी को जो है मरम्मत का जिम्मा सौंपा गया, जिसके बाद भारी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली और किस तरीके से क्षमता से ज्यादा लोगों को वहां पर जाने दिया गया। दूसरा यहाँ पर पॉइंट बताया है दैनिक भास्कर ने, 9 गिरफ्तारियां, 50 लोगों की टीम जांच कर रही है। ये पूरे मामले पर अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है उसके बारे में बताया गया है। खबर में लिखा है, ब्रिज के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ओरेवा ग्रुप के पास है। इस ग्रुप ने मार्च 2022 से मार्च 2037 यानी 15 साल के लिए मोरबी नगर पालिका के साथ एक समझौता किया है। गुजरात पुलिस ने कहा कि 50 लोगों की टीम पुल हादसे की जांच में जुटी है। जिम्मेदारों पर धारा 304, 308 और 114 के तहत केस दर्ज किया गया है। आईजी ने कहा, अभी तक जिनकी भूमिका सामने आई है उन्हें गिरफ्तार किया गया।
जैसे जैसे नाम सामने आते जाएंगे और गिरफ्तारियां होती जाएंगी। अब तक 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें ओरेवा कंपनी के अफसर भी शामिल हैं। इसी कंपनी को ब्रिज की जिम्मेदारी दी गई थी, यानी कि इस पूरे हादसे में सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो ओरेवा कंपनी की है। ओरेवा कंपनी जो कि एक मच्छर मारने के लिए जो रैकेट बनते हैं वो रैकेट बनाती है, घड़ी बनाती है, बल्ब बनाती है, उसका कंस्ट्रक्शन या पुल की मरम्मत से दूर दूर तक कोई लेना देना या कोई भी ताल्लुक नहीं है। उसके बावजूद भी ओरेवा कंपनी को जो है किस तरीके से पुल की जिम्मेदारी सौंप दी गई और ना ही कोई फिटनेस जांच किया गया और ना ही अगल बगल झांका गया। बस पुल जो है उसको जनता के लिए खोल दिया गया क्योंकि चुनाव जो है वो सर पर है। इसी के साथ तीसरा पहलू देखिए, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताई वजह। इसमें लिखा है मोरबी का केबल सस्पेंशन ब्रिज 20 फरवरी 1865। इसमें लिखा है मोरबी का केबल सस्पेंशन ब्रिज 20 फरवरी 1879 को शुरू किया गया था। 143 साल पुराना होने से इसकी कई बार मरम्मत हो चुकी है। हाल ही में 2 करोड़ रुपए की लागत से 6 महीने तक ब्रिज का रेनोवेशन हुआ था। गुजराती नव वर्ष यानी कि 26 अक्टूबर को ही ये दोबारा खुला था, लेकिन बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के इसे खोल दिया गया। फॉरेंसिक सूत्र के अनुसार ब्रिज का पुराना केबल भारी दबाव के कारण टूट गया। हमने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें किस तरीके से जो है उसमें बताया गया था कि पुल के जो तार हैं जिन्होंने पुल को पकड़ रखा था वो केबल ही जो है बदले नहीं गए। केबल बहुत पुराने हो गए थे जिसके बाद केबल जो है भार नहीं सह पाए और इसी के साथ कई तरह की लापरवाही इसमें सामने आई। खबर में आगे लिखा है पुलिस की एफआईआर में ना तो पुल को ऑपरेट करके पैसे कमाने वाली ओरेवा कंपनी का जिक्र है, ना रेनोवेशन का काम करने वाली देव प्रकाश सॉल्यूशन का। पुल की निगरानी के लिए जिम्मेदारी मोरबी नगर पालिका के इंजीनियरों का नाम भी इसमें नहीं है, यानी केवल छोटे कर्मचारियों को हादसे का जिम्मेदार ठहराकर सरकार अपनी पीठ यहां पर थपथपा रही है। यानी कि आप साफ समझ सकते हैं कि एफआईआर में कंपनी का नाम तक नहीं है। हालांकि कंपनी की सबसे बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई कि किस तरीके से कंपनी जो है उसने सिर्फ सजावट में ध्यान दिया, पुल की मजबूती पर काम नहीं किया गया। खबर तो यहां तक ये भी आ रही है कि किस तरीके से कंपनी को जो है 2 करोड़ रुपए दिए गए लेकिन कंपनी ने कुछ लाख ही खर्च किए, जिसका नतीजा ये निकला। इसी के साथ एग्रीमेंट में हादसे की जिम्मेदारी जो है वो तय नहीं है, यानी कि नगर पालिका और कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसमें ये जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है। ये बात इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है कि अगर कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। खबर देखिए, लिखा है एग्रीमेंट में हादसे की जिम्मेदारी तय नहीं। कागजात यहां पर दैनिक भास्कर ने दिखाए हैं, लिखा है ओरेवा ग्रुप और मोरबी नगर पालिका के बीच 6 मार्च 2022 को हुए एग्रीमेंट में टिकट की दरें बढ़ाने और सरकारी दखल ना देने का जिक्र तो है, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा है कि हादसे की स्थिति में कौन जिम्मेदार होगा। यानी कि आप शुरू से लेकर आखिर तक इसमें लापरवाही की कड़ियां देख सकते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक लापरवाही यहां पर की गई। ओरेवा कंपनी को जो है पुल का जिम्मा सौंप दिया गया, जिसका एक्सपीरियंस मरम्मत में, पुल के रेनोवेशन में जरा भी नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि एक घड़ी बनाने वाली और पुल का रेनोवेशन करने वाली कंपनी में कितना अंतर होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये जिम्मा जो है ओरेवा कंपनी को सौंपा गया। और किस तरीके से ओरेवा कंपनी ने ना ही कोई फिटनेस जांच करवाया। एग्रीमेंट में पहले ही तय हो गया कि टिकट की दरें जो है बढ़ाने में सरकार की दखलंदाजी नहीं होगी, लेकिन ये तय नहीं किया गया कि अगर कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। आप इस पूरे मामले पर एक के बाद एक लापरवाही देख सकते हैं कि बड़ी से बड़ी लापरवाही यहां पर की गई। लापरवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि पूरे मामले पर गुजरात सरकार किस तरीके से अपनी पीठ थपथपा रही है ये भी आप देख रहे हैं। किस तरीके से जो है चंद लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पर जो है ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन असल में जो जिम्मेदार हैं वो अभी भी सजा से भाग रहे हैं और सजा से दूर हैं। लेकिन किस तरीके से हाईकोर्ट ने जो है पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में 1 हफ्ते में जो है जवाब देना है। गुजरात सरकार को, नगर पालिका को भी नोटिस जारी कर दिया है, मानवाधिकार को भी नोटिस जारी कर दिया है। पूरे मामले पर गुजरात हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगी, क्या कुछ सुनवाई होगी, गुजरात सरकार पूरे मामले पर क्या हल्फनामा दाखिल करेगी कोर्ट में, ये तो देखने लायक होगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।